क्या होने वाला है नहीं जानते हैं आप, लेकिन इतना ज़रूर है कि कुछ लोग चले जाएंगे, कुछ लोग रुक जाएंगे। अब इसका फैसला मैं नहीं करने वाला हूँ भाईजान। बहुत अच्छा कलाम शायर इस्लाम जनाब भाई अकील सिद्दीकी साहब ने पढ़ा है। तकरीर है इसके बाद, फिर उसके बाद इमाम साहब से मुलाकात करनी है, फिर उसके बाद एक तकरीर है, फिर उसके बाद एक खिताब है, बड़ा खिताब हज़रत अल्लामा शकील अहमद साहब क़िबला बुलंदशहर से जिनका ताल्लुक़ है, लेकिन इस वक्त वो बरेली शरीफ में रहते हैं। वो तशरीफ़ लाए हुए हैं। मुझे अभी मालूम हुआ है कि हज़रत का ख़िताब भी होना है, तो मैं एक शेर पढ़ के और अपनी बात आगे बढ़ा लूँ कि अरब बोलता है, अजम बोलता है, मोहम्मद का कलिमा सनम बोलता है, नबी की मोहब्बत है मेरा जेईमा, ये अहमद रज़ा का कलम बोलता है, ये अहमद रज़ा का कलम बोलता है, ये अहमद रज़ा का कलम बोलता है। बख्शा नहीं जाएगा तू सरकार के बगैर। कब बोलेंगे सुभान अल्लाह। कभी कभी थोड़ा सा हिलता है सुभान अल्लाह, कभी हाथ उठा के कहते हैं सुभान अल्लाह। कुछ लोग बातें कर लेते हैं, दिल को टेंशन देते हैं। हम मियां में टेंशन लेने वाला आदमी नहीं, टेंशन दे देता हूं जमाने को, ये याद रखें आप। बख्शा नहीं जाएगा तू सरकार के बगैर, यानी जनाबे अहमदे मुख्तार के बगैर। है जिसके दिल में जज्बाए मौलाए कायनात, अरे वो जंग जीत लेते हैं हथियार के बगैर। वो जंग जीत लेते हैं हथियार के बगैर, वो जंग जीत लेते हैं हथियार के बगैर। आइए हजरात, बिला ताखीर, वक्त इजाजत देता है मैं अब नाम लूं शख्स का जिसकी तकरीर हमें सुननी है, जिसकी तारीफ बात नमाज इशा से लेकर अब तक हम सुनते चले आए। और हकीकत है ये वही शख्स है जो एक मौजू पे रहता है तो दूसरे मौजू पे नहीं जाता। अगर बात इसको शादी की करनी है, अगर बात इसको माँ बाप की करनी है, तो उसी मौजू पे खिताब चलना है। समझ रहे हैं आप। कभी कभी सुनने में आता है कि घर में हालात नाजुक हो जाते हैं। मैंने कहा था कि माँ की दुआ खाली नहीं जाती, माँ की बद्दुआ टाली नहीं जाती, माँ की दुआ खाली नहीं जाती, माँ की बद्दुआ टाली नहीं जाती। लेकिन माँ बर्तन मांझ कर 3-4 बच्चे पाल लेती है, लेकिन 3-4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। मगर 3-4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। अपनी माँ से मोहब्बत करें, अपने वालिदैन से मोहब्बत करें। आप हजरात याद रखें, इस जुमले को दुनिया से मिटा दें, जो सुनने में आता है कभी कभी माँ तकलीफ में है, इस जुमले को ख़त्म कर दें आप। वही माँ है जो ठंड के मौसम में जो गीले में खुश हो गई, अपनी औलाद को सूखे में सुलाया है। वही माँ है जिसने आपको अपनी छाती का दूध पिलाया है। वही माँ है जिसने आपको खाने का तरीका नहीं था तो मुंह में निवाला दिया है। उसी माँ से मोहब्बत करें आप। याद नहीं है जब हम बाहर होते, बात सच्ची कह रहा हूं, मैं अपने घर की कह रहा हूं। मैं जब बाहर होते यहां से जाऊंगा ना, तो सबसे पहले दरवाजे पे कौन आएगा मालूम है आपको? कौन आने वाला है? मैं बेल बजाऊंगा, घंटी बजाऊंगा दरवाजे की अपनी। सबसे पहले कौन आएगा? मेरी बीबी नहीं आने वाली, मेरी माँ या मेरे वालिद आएंगे। सुभान अल्लाह, अरे बोल दो सुभान अल्लाह। याद रखे, जब आप बाहर जाते हैं ना, तो कोई इंतजार करे या ना करे, माँ बाप आपके कदमों की आहट का जरूर इंतजार करते हैं। मेरा बच्चा बाहर है, कब रात को मेरे घर पे आने वाला है, उसकी जो है कदमों की आहट सुनने के लिए माँ बाप का दिल बेकरार रहता है। अपने माँ बाप से जो है मोहब्बत किया करें। सुनने में ना आए कि हम 4 भाई हैं बंटवारे में लगे, सुनने में ना आए हम 5 भाई हैं बंटवारे में लगे, सुनने में ना आए मेरे भाईजान उस माँ की आंख से आंसू ना निकालो जिस माँ ने तुम्हें पाल कर इतना बड़ा कर दिया। उसकी आंख से आंसू नहीं निकलना चाहिए। बुढ़ापे की हालत तो ये होना चाहिए, माँ को बिस्तर पर आराम करना होना चाहिए, आप उनकी खिदमत करते नजर आए, ये होना चाहिए।
अल्लाह सलामत रखे। ये पैगाम लेके जाइए खतीब मिल्लत मुबल्लिग सलाम खतीब शहीद हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद फ़ुरक़ान मंजरी साहब क़िबला, वो ये बयान आपके सामने रखेंगे। मुझे उम्मीद है नसीहत भी मिलेगी, मुझे उम्मीद है कुछ ना कुछ हासिल करके जाएंगे। लेकिन बीच तकरीर से उठने का नाम ना लीजिएगा, ये आपसे मेरा वादा है। पूरी तकरीर सुनिए, चाहे वो आधे घंटे की हो या 15 मिनट की हो या 1.5 घंटे की हो, आप पूरा खिताब समाअत करें, ये आपकी जिम्मेदारी है। बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ान गौसे आज़म व रब्बिल मग़रिबैन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल कौनैन व अला आलिहि व अस्हाबिहि फाज़ू फिद्दारैन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र व आशिरुहुन्ना बिल मअरूफ़। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात, हम और आप मिलकर सबसे पहले मुस्तफ़ा जान रहमत, शमे बज़्मे हिदायत, नौ शहे बज़्मे जन्नत, जिस नबी की अज़मत व शान को बयान करते हुए मेरा इमाम फरमाता है, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे, आखिर रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। तमाम लोग मोहब्बत व अक़ीदत के साथ गुंबद खज़रा की जानिब लौ लगाकर दुरूद पाक की डालियाँ मोहब्बत की थालियों में सजाकर पेश करें। पढ़िए बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरे शाम से लेकर अब तक ये प्रोग्राम चल रहा है और बड़ा कामयाब प्रोग्राम नक़ीब अहले सुन्नत फ़ख्र नक़ाबत हज़रत हाफ़िज़ व क़ारी इमरान बरकाती साहिब क़िबला की नक़ाबत में ये प्रोग्राम अपनी कामयाबी की मंजिलों की तरफ रवा दवा है। एक से एक बेहतरीन आवाज़ के मालिक शायर इस्लाम फ़हीम अख्तर साहिब क़िबला, शायर इस्लाम ग़ुलाम गौस गज़ाली साहिब क़िबला, शायर इस्लाम अकील सिद्दीक़ी साहिब क़िबला को आपने समाअत किया। मेरे बाद भी आप तमामी हज़रात को प्रोग्राम समाअत करना है। मुझे पता चला है कि खुसूसी खिताब खतीब अहले सुन्नत आलिम बाअमल हज़रत अल्लामा मौलाना शकील अहमद बुलंद शहरी साहिब क़िबला का आपको समाअत करना है। थोड़ी सी देर गुफ्तगू आप हज़रात निकाह के ताल्लुक़ से मुझसे भी आप हज़रात समाअत कर लें। दुआ है परवरदिगार आलम मुझे हक़ बोलने और आपको हक़ सुनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वो रहमते मुजस्सम जब मुस्कुरा दिए हैं, सहराए गुलसिता को गुलशन बना दिए हैं, वो इत्र बन के हर सू गुलशन लुटा दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं, जबले सलाह तुझको वो वक्त याद होगा, उम्मत के गम में ऐसा रोया कोई ना होगा, महशर में ऐसा मंजर जो देखे कहता होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी ना सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं, सिद्दीक बन के चमका जो खुल्क उनसे मांगा, गौसों का गौस ठहरा नक्शे कदम जो मांगा, कुर्बा रबीआ तुम पर उनको उन्हीं से मांगा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए हैं। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।
अफरा तफरी का माहौल पैदा ना करें। थोड़ी सी देर गुफ्तगू आप हजरात निकाह के ताल्लुक से समाप्त करें। मैंने कुरान मुक़द्दस की एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। औरतें तुम्हारा लिबास हैं और तुम औरतों का लिबास हो, यानी मर्द औरतों का लिबास हैं और औरतें मर्दों का लिबास हैं। ये कुरान करीम के अंदर मेरा रब इरशाद फरमा रहा है। हजरात, लिबास जब हम और आप खरीदने के लिए जाते हैं, मार्केट पहुंचते हैं, दुकान पर पहुंचते हैं, तो कैसा लिबास खरीदते हैं? अगर लिबास खरीदते वक्त, कपड़ा खरीदते वक्त उसके अंदर कोई कमी होती है, उसके अंदर कोई नुक्स होता है, तो क्या हम उस कपड़े को खरीदते हैं? हम उस कपड़े को नहीं खरीदते हैं, हम उस लिबास को नहीं खरीदते हैं अगर उसके अंदर कोई नुक्स होता है, कोई कमी होती है। कुरान में रब ने ये नहीं फरमाया कि जो औरत जिससे तुम्हारी शादी होने जा रही है, कुरान ने ये नहीं कहा कि औरतें मर्दों की बीबियां, ये नहीं कहा, बल्कि क्या कहा कुरान ने कि औरतें मर्दों का लिबास हैं और मर्द औरतों का लिबास हैं। और लिबास क्या होता है? जब हम लिबास खरीदने जाते हैं तो उसके अंदर अगर कोई कमी होती है तो उस लिबास को नहीं खरीदते, उस लिबास के अंदर कोई नुक्स होता है तो हम उसे छोड़ देते हैं। हजरात, जब हम कपड़ा खरीदने जाते हैं तो बड़ी छानबीन करते हैं, और जब निकाह का मामला आता है, जब शादी का मामला आता है, तब हम गौर व फिक्र नहीं करते, तब हम जो है वो छानबीन नहीं करते हैं। हजरात, तो लिबास में नुक्स तो समझ में आता है कि कपड़ा कटा हुआ है तो ये लिबास में नुक्स है, कपड़ा तिरा हुआ है ये लिबास में नुक्स है। लेकिन हम जहां शादी करने जा रहे हैं अपने बेटे की, जहां निकाह करने जा रहे हैं अपने बेटे का, वहां नुक्स, लड़की का नुक्स कैसे पता चलेगा? लड़की का नुक्स ऐसे पता चलेगा, आप याद रखो, शरीयत मुताहरा ने एक कैद रखी है कि जो लड़की पर्दे में रहती है, जो लड़की शरीयत पे अमल करने वाली है, जो लड़की नमाज की पाबंद है, जो लड़की कुरान पढ़ने वाली है, जो लड़की मसाइल शरिया को सीखे हुए है, कुरान करीम के अंदर रब फरमाता है मर्द औरतों का लिबास है और औरतें मर्दों का लिबास हैं। तो आओ, लिबास के अंदर नुक्स आपको समझ में आ गया। लड़की के अंदर नुक्स का पता कैसे चलेगा? तो जो लड़की आधी आस्तीन के कपड़े पहन करके बेपर्दा घूमती हो, इस्लाम में इसे नुक्स माना गया है। जो लड़की बाजारों मार्केटों में घूमती हो, इस्लाम में इसे नुक्स माना गया है। अब आप सुनो, मदीने वाले मुस्तफ़ा का फरमाने आलीशान, नबी इरशाद फरमाते हैं, मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, तुनकहुल मरअतो ले अरबइन। नबी ने इरशाद फरमाया, जब इंसान किसी के यहाँ निकाह करने का इरादा करता है तो उसकी 4 वजह होती हैं, ले मालेहा वले हस्बेहा वले जमालेहा वले दीनेहा। नबी फरमाते हैं, या तो लड़की का माल देख करके निकाह करता है कि उसके पास, उसके यहाँ से निकाह करूंगा तो दौलत बहुत मिलेगी, उसके यहाँ से निकाह करूंगा तो जहेज बहुत मिलेगा, उसके यहाँ से बेटे की शादी करूंगा तो मुझे वहां से पैसा बहुत मिलेगा। नबी फरमाते हैं, इंसान 4 वजहों से निकाह करता है, या तो लड़की की दौलत देख के निकाह करता है, वले जमालेहा, या लड़की की खूबसूरती को देख करके निकाह करता है। नबी फरमाते हैं, वले दीनेहा, या लड़की की दीनदारी को देख करके निकाह करता है, लड़की की परहेजगारी को देख करके निकाह करता है, या तो लड़की का खानदान देख के निकाह करता है, या दौलत देख के निकाह करता है, या लड़की की खूबसूरती देख करके निकाह करता है, या लड़की की दीनदारी को देख करके निकाह करता है। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, फज़फर बेज़ाति दीन, तो तुम परहेजगार लड़की को इख्तियार करो, तुम दीनदार लड़की को इख्तियार
इंतजार करो। हजरात, अब एक हदीस पाक इब्ने माजा की सुनो। नबी इरशाद फरमाते हैं तुम निकाह ना करो। नबी ने इरशाद फरमाया तुम महज दौलत की वजह से निकाह ना करो, लड़की का पैसा देख के निकाह ना करो, उसकी दौलत देख के निकाह ना करो। नबी फरमाते हैं फ़असा अमवालुहुन्ना युर्दीहिन्ना, नबी ने फरमाया अन करीब उनका माल, उनकी दौलत तुमको तबाही में डाल सकती है। हजरात, आगे नबी फरमाते हैं तुम उनसे निकाह उनके खानदान की वजह से ना करो, उनकी खूबसूरती की वजह से ना करो। नबी फरमाते हैं अन करीब उनका हुस्न उनको सरकशी में डाल सकता है। हमने देखा है चांद जैसी बहू दिन में तारे दिखा देती है। इंसान खूबसूरत समझ के ले तो आता है, इंसान दौलत वाली समझ के ले तो आता है, लेकिन जब घर पे आकर के पूरे घर को वो नचाना शुरू करती है फिर नजर आता है कि अब हम क्या करें। नबी इरशाद फरमाते हैं वला अमतुन खरमाओ सौदाओ जातो दीनिन अफदलो, नबी ने इरशाद फरमाया काली कलूटी बांदी ज्यादा बेहतर है। अगर परहेजगार है, अगर दीनदार है, अगर मुत्तकिया है, नमाज की पाबंद है, रंग अगरचे काला है, नबी इरशाद फरमाते हैं वला अमतुन खरमाओ सौदाओ जातो दीनिन अफदलो, नबी ने फरमाया काली कलूटी बांदी दीनदार है, परहेजगार है, ये उस खूबसूरत से बेहतर है कि जो परहेजगार नहीं है, जो दीनदार नहीं है। हजरात, हमें क्या पता चला इस हदीस पाक से कि हमें दौलत देख के निकाह नहीं करना चाहिए, हमें पैसा देख के निकाह नहीं करना चाहिए, हमें खानदान देख के निकाह नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें लड़की की परहेजगारी देख के निकाह करना चाहिए, लड़की की दीनदारी को देख करके निकाह करना चाहिए। मदीने वाले मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं अन निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, निकाह मेरी सुन्नत है और जिसने मेरी सुन्नत से इराज किया वो मुझसे नहीं है, वो मेरे तरीके पे नहीं है। हजरात, आज होता क्या है, आज हम अपने घरों की शादियां लेट करते जा रहे हैं, आज हमारे घरों की शादियां बड़ी देरी से होती जा रही हैं। आज हमने हदीस पाक को भुला दिया है, आज हमने कुरान के फरमान को भुला दिया है। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है व अनकिहुल अयामा, तुम अपनी बांदियों के निकाह करो, तुम अपने बच्चों के निकाह कर दो। हजरात, जब उनकी उम्र निकाह के लायक हो जाए अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है तुम उनके निकाह कर दो। आज रोना क्या रोया जाता है कि हमारे बेटे के पास अभी पैसा नहीं है, हमारे बेटे के पास अभी दौलत नहीं है, अभी हमारा मकान बना हुआ नहीं है, अभी हमारे बेटे का कारोबार जमा हुआ नहीं है, अभी मेरा बेटा अपने पैर पे खड़ा नहीं हुआ है, अभी तो मेरे बेटे ने इंटर किया है, अभी तो उसे बीए करना है, बीए कर लिया अभी तो उसे इंजीनियर बनना है। कोई अलग अलग पोस्टों का नाम लेता है कि मेरा बेटा ये बनेगा, मेरा बेटा वो बनेगा, तब कहीं जा करके मैं उसका निकाह करूंगा। तब तक वो हरामकारी करता रहे, बताओ इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसके जिम्मेदार वालिदैन होते हैं। अगर गैर शादीशुदा जवान लड़का है या लड़की है और माँ बाप हयात हैं जो उनके अंडर में रहते हैं, अगर जवान लड़का या जवान लड़की से कोई गुनाह सरजद हो जाए तो उस गुनाह में उसके माँ बाप भी बराबर के हिस्सेदार होते हैं। कयामत के दिन उसके माँ बाप को भी इसकी सजा मिलेगी। कुरान कहता है जब लड़का लड़की बड़े हो जाएं, जवान हो जाएं, तो फौरन उनका निकाह कर देना चाहिए। हजरात, नबी ने इरशाद फरमाया जब लड़का लड़की बालिग हो जाएं तो फौरन उनका निकाह कर देना चाहिए। आओ जरा देखो, आज जो रोना रोया जाता है कि हम गरीब हैं, आज जो रोना रोया जाता है कि हमारे पास दौलत नहीं है, कुरान क्या पैगाम देता है? कुरान पैगाम देता है कि अगर तुम गरीब हो, कुरान कहता है इन यकूनु फुकरा, अगर तुम गरीब हो अल्लाह तबारक व तआला तुमको गनी कर देगा। कुरान क्या कहता है? अगर तुम गरीब हो तुम निकाह करो, बांदियों के निकाह कर दो, अपने बच्चों के निकाह कर दो, तुम गरीब हो। कुरान में रब इरशाद फरमाता है अल्लाह ताला तुमको गनी कर देगा, अल्लाह ताला तुमको अपने फजल से गनी कर देगा। इस आयत के तनाजुर में मुफस्सिरीन किराम बयान फरमाते हैं और बहुत सारी अहादीस भी आई हैं कि मदीने वाले मुस्तफ़ा की बारगाह में एक साहब ने आकर के अर्ज किया या रसूल अल्लाह मैं बहुत गरीब हूँ। नबी ने इरशाद फरमाया तुम निकाह करो। नबी ने इरशाद फरमाया क्योंकि निकाह से अल्लाह तबारक व तआला गरीबी को मिटा देता है और दौलत को बढ़ा देता है। ये हदीस पाक में नबी इरशाद फरमा रहे हैं।
कि 3 लोगों की मदद अल्लाह ताला फरमाता है। और वो 3 लोग कौन हैं? एक वो जो राह खुदा में जिहाद करता है, दूसरा वो मुकातब गुलाम जो अपनी आज़ादी हासिल करने के लिए दौलत इकट्ठी करता है, और तीसरा वो शख्स है जो पारसाई की वजह से निकाह करता है। अल्लाह ताला उसकी मदद फरमाता है। अब सुनो, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया कि निकाह करने से गिना बढ़ती है, दौलत बढ़ती है। अल्लाह तबारक व तआला वुसअत वाला है, जानने वाला है। हजरात, तो क्या पता चला कि निकाह करने से गरीबी दूर होती है, निकाह करने से अल्लाह ताला घर में बरकतें अता फरमाता है। निकाह करता है जब इंसान, तो उसके घर में जो लड़की के कदम आते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उसकी बरकत से उसके घर में खैर व बरकत का नुज़ूल अता फरमाता है। आज हमारा हाल क्या हो गया? जब हम निकाह करने के लिए तैयार होते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारी बेटी के लिए बेहतरीन लड़का मिले, हमारी बेटी के लिए कोई इंजीनियर मिल जाए, कोई सोचता है कि डॉक्टर मिल जाए। आओ मैं आपको नबी की बारगाह में लेकर के चल रहा हूँ। नबी के एक बड़े प्यारे सहाबी हैं जिनका नाम हजरत जुलैबीब रजी अल्लाह ताला अन्हु है। हजरात, चेहरा ज्यादा खूबसूरत नहीं था, रंग सांवला था, काला रंग था। हजरात गिरामी नबी के बड़े चहीते सहाबी थे। एक दिन नबी की बारगाह में आए, नबी ने इरशाद फरमाया, ए जुलैबीब, तुम निकाह क्यों नहीं करते? अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, मेरे पास इतनी दौलत नहीं, या रसूल अल्लाह, मेरे पास इतना पैसा नहीं, या रसूल अल्लाह, मेरे पास इतना सरमाया नहीं, या रसूल अल्लाह, मैं निकाह कैसे करूं? कौन है मदीने शरीफ के अंदर कौन जो अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ कर दे? मदीने वाले मुस्तफ़ा ने 3 मरतबा इरशाद फरमाया, तुम निकाह करो। वो अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, किससे करूं और कौन अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ करेगा? मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, फला अंसारी कबीले में चले जाओ और उन सहाबी से कहना कि वो अपनी इकलौती लड़की का निकाह तुम्हारे साथ कर दें। हजरत जुलैबीब उनके दरवाजे पे पहुंचे, दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, मन दक्कल बाब, दरवाजा कौन खटखटा रहा है? बाहर से जवाब आया, मैं जुलैबीब हूँ, मुझे मदीने वाले मुस्तफ़ा ने भेजा है। फौरन दरवाजा खुल जाता है, बड़ी इज्जत से बिठाते हैं, बड़ी मोहब्बत से बिठाते हैं, उनके लिए बेहतरीन खाने का इंतजाम होता है। और जब खाना खा चुके तब पूछा सहाबी रसूल ने, बताओ जुलैबीब कैसे आना हुआ? कहा, मुझे अल्लाह के रसूल ने भेजा है और पैगाम ये दे करके भेजा है कि तुम अपनी इकलौती लड़की का निकाह मेरे साथ कर दो। इतना सुनना था। सहाबी ने कहा, ए जुलैबीब, तुम यही बैठो, मैं अपनी बीबी के पास जाता हूँ, अपनी बीबी से मशवरा करता हूँ। जब अपनी बीबी के पास पहुंचे, कहा कि देखो ये जुलैबीब आए हैं, अपने निकाह का पैगाम लेकर के आए हैं, बताओ क्या तुम राजी हो? हजरत जुलैबीब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बाहर बैठ करके इंतजार कर रहे हैं, इधर वो आपस में मियाँ बीबी मशवरा कर रहे हैं। उनकी बीबी की जुबान से निकला कि मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है, मेरी बेटी की खूबसूरती देखो और जरा इनको देखो, मेरी बेटी का हुस्न जमाल देखो और जरा इनको देखो, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। इतना कहना था, हम वो बाहर आके कहते हैं, जुलैबीब, हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। हजरत जुलैबीब ने कहा, कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ, अल्लाह के रसूल से कह दूंगा कि उनको ये रिश्ता मंजूर नहीं है। हजरात, जब चंद कदम चले थे हजरत जुलैबीब, पर्दे की आड़ से लड़की की आवाज आती है, ए जाने वाले जरा ठहर जा, ए जाने वाले जरा रुक जा। फिर वो आवाज दूसरी तरफ मुतवज्जे होती है, पर्दे की आड़ से लड़की की आवाज आती है, ए मेरे बाप, आप आने वाले को मत देखिए बल्कि भेजने वाले को देखिए। आने वाला अगरचे काला है, आने वाला अगरचे सिया है, मगर भेजने वाला तो नूर वाला है, भेजने वाला तो रहमत वाला है। आने वाला अगरचे काला है मगर भेजने वाला तो वो है कि सारे अच्छों में, मेरा इमाम कहता है, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गरीब नवाज, नारे तकबीर,
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह वो लड़की कहती है, हे मेरे वालिद आप आने वाले को मत देखिए बल्कि भेजने वाले को देखिए। आने वाला अगरचे काला है, आने वाला अगरचे सिया है, मगर भेजने वाला तो नूर वाला है, भेजने वाला तो रहमत वाला है, भेजने वाला तो वो है जिस पर हुस्न यूसुफ कुर्बान है, भेजने वाला तो वो है कि जिन दुनिया में जिसको हुस्न मिला है ये मदीने वाले मुस्तफ़ा का सदका है। वो लड़की कहती है, ए मेरे वालिद आप मेरा निकाह इनके साथ में कर दीजिए। निकाह होने के बाद में अगर मदीने की किसी लड़की ने मुझे ये ताना दिया कि तेरा शौहर काला है तो फख्र से कह दूंगी, ए मदीने की लड़कियों सुनो, ए मदीने की कन्याओं सुनो, ए मदीने की दोशीजाओं सुनो, अरे तुम्हारे शौहर वो है जिनको तुम्हारे माँ बाप ने पसंद किया है और मेरा शौहर वो है जिसे अल्लाह के रसूल ने पसंद किया। वाह 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 वाह। मुफ्ती आजम फरमाते हैं, वो हंसी क्या जो फितने उठाकर चले, वो हंसी क्या जो फितने उठाकर चले, या रसूल अल्लाह हाँ हंसी तुम हो फितने मिटा कर चले। क्या बात है साहब, वाह 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 वाह। तो वो हजरत जुलैबीब रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। रिश्ता मंजूर हो गया, आए नबी की बारगाह में, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, कहो क्या पैगाम लाए। मुस्कुरा के कहते हैं, या रसूल अल्लाह मेरा रिश्ता निकाह मंजूर हो गया। नबी ने फरमाया, जाओ अपनी शादी का इंतजाम करो। आंखों में आंसू आ गए, या रसूल अल्लाह जब से आए हैं आपके दरवाजे पे रह रहे हैं, जब से आए हैं आपकी चौखट पे रह रहे हैं, मेरा इमाम इसी की अक्काशी करता है। मेरा इमाम कहता है, या रसूल अल्लाह तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखें, कौन नजरों में जचे देख के तलवा तेरा, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे ना डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। सहाबी रसूल का अकीदा मेरा इमाम बयान कर रहा है, मांगेंगे मांगी जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में ना ला है ना हाजत अगर की है। मदीने वाले मुस्तफ़ा से अर्ज करते, या रसूल अल्लाह हमारे पास इतनी दौलत नहीं, हमारे पास इतना पैसा नहीं, या रसूल अल्लाह हम क्या करें। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने अपना दस्ते मुबारक उठाया। मेरा इमाम कहता है, हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया, मौज बहरे समाहत पे लाखों सलाम। दस्ते मुबारक में कुछ दिरहमो दीनार थे, दिए, फरमाया जाओ अपनी शादी का इंतजाम करो। हजरत जुलैबीब आए और बाजार से अपनी शादी का सामान खरीद रहे थे, जोड़ा खरीद रहे थे, जेवरात खरीद रहे थे। अचानक से कानों में आवाज आती है। हजरात गिरामी शादी का सामान खरीद करके जब घर पे आ गए, इनका निकाह हो जाता है। निकाह होने के बाद में आवाज आई कि जंग के लिए चलना है, जंग के लिए चलना है। चले गए सहाबी रसूल जंग के लिए। शानो कुदरत देखो अल्लाह की, जब मुसलमानों ने फतह हासिल कर ली जंग में, तो मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, मैं जुलैबीब को नहीं पा रहा हूँ, जुलैबीब कहाँ है तलाश करो। हजरत जुलैबीब के जिस्मों को ढूंढा जाता है। जब तमाम सहाबा जो सामने खड़े थे उनमें जुलैबीब नहीं थे, शुहदा के जिस्म पड़े हुए थे, उनमें जुलैबीब का जिस्म नजर नहीं आ रहा था। नबी ने फरमाया, मैं जुलैबीब को नहीं पा रहा हूं। जब तलाश किया गया तो 7 काफिरों की लाश उनके ऊपर थी और नीचे दबे हुए थे हजरत जुलैबीब। उनके जिस्म को निकाला। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, इन्होंने 7 काफिरों को जहन्नम में पहुंचाने के बाद में जामे शहादत नोश किया है। अब बताओ, वो जुलैबीब रजी अल्लाह ताला अन्हु जिनका रंग सांवला था, जिनसे मदीने के अंदर कोई लड़की निकाह करने के लिए तैयार नहीं थी, हजरात वो जुलैबीब रजी अल्लाह ताला अन्हु की शान देखो कि मदीने वाले मुस्तफ़ा ने उनको अपने हाथों पे उठाया, अपने सीने मुबारक से लगा करके उनके जिस्म को उठा करके नबी लेकर के आए और खुद अपने दस्ते मुबारक से नबी ने उनको कब्र में उतारा। हजरात वो कितनी किस्मत वाले सहाबी होंगे जिन्हें दोनों आलम का मालिक व मुख्तार कब्र में उतार रहा है। वो कितनी किस्मत वाले सहाबी होंगे जिन्हें नबी अपने सीने से लगा करके ला रहे हैं। ये इश्क़ रसूल ही तो है जिसने हजरत जुलैबीब को इस मकाम पे पहुंचा दिया। मेरा इमाम पुकार के कहता है, खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला। जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। हजरत जुलैबीब रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं, जिनके मर्तबे का कोई जवाब नहीं, जिनकी शान का कोई जवाब नहीं, जिनकी रिफात का कोई जवाब नहीं, जिन्हें दोनों आलम का मालिक व मुख्तार उठा के अपने सीने से लगा करके ला रहा है। ये इश्क़ रसूल ही तो है। मेरा इमाम कहता है, या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले।
तो कुरान में रब फरमाता है औरतें मर्दों का लिबास हैं और मर्द औरतों का लिबास हैं। औरत मर्द के पोशीदा राज किसी के सामने बयान ना करे और मर्द अपनी बीवी के पोशीदा बातों को किसी के सामने जाहिर ना करे। ये कुरान हमें पैगाम दे रहा है, ये हदीस पाक हमें पैगाम दे रही है कि राज की बातें औरत मर्द की बयान ना करे और मर्द औरतों की राज की बातें जो है अपने दोस्तों के सामने बयान ना करे। हजरात, तो कुरान कहता है मर्द औरतों का लिबास है और औरतें मर्दों का लिबास हैं। ये शादी क्या है, ये निकाह क्या है? तो एक अंग्रेज ने बहुत अच्छी बात कही थी कि ये निकाह जो है ये बिजली के दो तारों का संगम है। एक अंग्रेज ने क्या कहा था कि ये निकाह क्या है, बिजली के दो तारों का संगम है। अगर सही जुड़ जाते हैं तो घर के सारे उपकरण सही तरीके से काम करते हैं। एसी अपनी जगह काम करती है, फ्रिज अपनी जगह काम करता है, वॉशिंग मशीन अपनी जगह काम करती है, कूलर भी हवा देता है, पंखे भी हवा देते हैं। अगर तार सही जुड़ गए और अगर तार गलत जुड़ गए तो पूरे घर का निजाम दरहम बरहम हो जाता है, बल्ब भी फ्यूज हो जाते हैं। और जिस घर के तार गलत जुड़ जाते हैं तो याद रखो कि उस घर के सारे काम जो है वो निजाम जो है वो दरहम बरहम हो जाता है। लेकिन निकाह क्या है, ये बिजली के दो तारों का संगम है। अगर सही तरीके से जुड़ गए तो घर का निजाम अच्छा हो जाता है, घर का तरीका अच्छा हो जाता है, घर का माहौल अच्छा हो जाता है। और अगर ये सही तरीक ना जुड़े, रिश्ता सही ना मिला, दोनों का मिजाज ना मिला तो वो घर इस परेशानियों का गहवारा बन जाता है। शेख सादी फरमाते हैं जने बद दर सराय मर्दे नेकू हम दरी आलम दो जखे। शेख सादी फरमाते हैं अगर बुरी औरत नेक मर्द के घर में आ जाए तो उसके लिए दुनिया ही में दोजख बना देती है, रात और दिन परेशानियों का आलम। जिस घर के अंदर बीबी बदखुल्क मिल जाए, बुरी आदत वाली मिल जाए, उस घर के अंदर एसी भी ठंडा लगा हुआ है तो उस एसी से भी गर्म हवा आती है, उस घर के पंखे भी गर्म हवा देते हैं। याद रखो हमने दुनिया का जायजा लिया है, बड़े बड़े परहेजगार इस दुनिया में आए हैं, बड़े बड़े मुत्तकी इस दुनिया में आए हैं और शादी के बाद में उन्होंने उनकी जिंदगी परेशानी में गुजर रही है। क्यों? क्योंकि उनकी बीबी जो है वो बुरी आदत वाली है, उसका अखलाक अच्छा नहीं, उसकी आदत अच्छी नहीं। कुरान हमें क्या पैगाम देता है? कुरान पैगाम देता है वह आशिरू हुन्ना बिल मारूफ, अपने घर वालों के साथ हुस्न सुलूक करो, अपने घर वालों के साथ भलाई से पेश आओ, अपने घर वालों के साथ मोहब्बत से पेश आओ। इसी आयत करीमा में मेरा रब हुक्म दे रहा है कि तुम अपनी बीबियों के साथ मोहब्बत से पेश आओ। शौहरों को हुक्म दिया जा रहा है कि तुम अपनी बीबियों के साथ मोहब्बत से पेश आओ। वो बाप का आंगन छोड़ के आई है तो तुम्हारे लिए आई हैं, वो माँ की ममता छोड़ के आई है तो तुम्हारे लिए आई हैं, वो भाइयों का साथ छोड़ के आई है तो तुम्हारे लिए आई हैं, अरे वो भाइयों का प्यार छोड़ के आई है तो तुम्हारे लिए आई हैं, वो बहनों का साथ छोड़ के आई है तो तुम्हारे लिए आई है। अब अगर औरत तुम्हारे घर में आ जाए तुम भी उससे मोहब्बत से नहीं बोलोगे तो कौन है जो उससे मोहब्बत से बात करेगा? कौन है जो उससे प्यार से बात करेगा? अल्लाह तबारक व तआला ने औरत को मर्द की बाईं पसली से पैदा किया है और पसली भी टेढ़ी पसली है। टेढ़ी पसली की खासियत ये होती है अगर उसे बिल्कुल सीधा करोगे तब भी टूट जाएगी और टेढ़ा करोगे तब भी टूट जाएगी। हजरात गिरामी, अब यहाँ पहुंच के मैं आपको बहुत अहम बात बताने जा रहा हूँ। अगर औरत बुरे मिजाज वाली है, अगर औरत का अखलाक अच्छा नहीं है तो परवरदिगारे आलम के फजलो करम से तुम अपनी औरत की बदखुल्की पर सब्र कर लो। परवरदिगारे आलम कयामत के दिन तुम्हें हजरत अय्यूब के सब्र का सदका अता फरमाए। जो इंसान बीबी के बुरे मिजाज पे सब्र कर ले अल्लाह ताला कयामत में उसे हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र का सदका अता फरमाए। अय्यूब अलैहिस्सलाम के हामिद, अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र का सदका अता फरमाएगा। और देखो कुरान क्या कहता है, अपने घर वालों के साथ हुस्ने सुलूक से पेश आओ। आज हमारा तरीका क्या है? आज हमारे बराबर में दुकान है तो हम दुकानदार से बड़े मोहब्बत से बात करते हैं। अगर कोई कहीं काम करने गया है तो अपने साथ वाले से तो मोहब्बत से पेश आता है, पड़ोसी से तो मोहब्बत से पेश आता है। लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है जैसे ही घर में दाखिल हुए बीबी के चेहरे पे नजर पड़ी बस गुस्सा करना शुरू कर दिया। कभी खाने को लेकर गुस्सा करना, कभी पानी को लेकर के गुस्सा करना, कभी किसी चीज पर कमी
कमी निकाल करके गुस्सा करना। हजरात ये आज हमारा मिजाज बन गया है। आज कोर्ट कचहरियों पे जाकर के देखो, मुसलमानी बेटियां बहुएं जो हैं वो अपने चेहरे पे बुर्का डाल करके, नकाब डाल करके लाइन लगाए हुए वहां पर आपको खड़ी मिलेंगी। ये क्या है? ये एक ऐसा माहौल बन गया है कि जरा जरा सी बातों पे सब्र न करना, हालत तलाक की नौबत आ गई। हाल यहां तक पहुंच गया कि इस्तीफे का नंबर आ जाता है। हजरात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आज हम बाहर निकलते हैं तब तो बड़ी मोहब्बत से बोलते हैं, आज दोस्तों से बड़ी मोहब्बत से बोलते हैं, आज हम अपने अजीजों से तो बड़ी मोहब्बत से बोलते हैं, लेकिन घर के अंदर जाकर के न जाने हमको क्या हो जाता है कि हम बीबी पे गुस्सा करना शुरू कर देते हैं और बात बात में तलाक का नाम लाना, बात बात में कि तूने नमक ज्यादा कर दिया, अगर नहीं सुधरी तो तुझे तलाक दे दूंगा, तू ऐसा काम करती है, अगर नहीं सुधरी तो तुझे तलाक दे दूंगा, बार बार ये कहना। तो एक दिन औरत को भी गुस्सा आ जाता है और क्या कहती है, अगर एक बाप के हो तो तलाक दे के दिखाओ। अब बताओ, तुम्हारी मर्दानगी का सवाल है, अब तुम्हारे हलाली और हरामी होने का सवाल हो गया कि अगर एक बाप के हो तो तलाक दो, अब अगर तलाक नहीं देते हो तब तुम्हारी इज्जत की बात है। तो ऐसे वक्त में गुस्से को काबू में करना है, ऐसे वक्त में औरत की बात नहीं सुननी है, बल्कि ऐसे वक्त में तुम्हें पलट के एक जुमला कहना है, तू भी अगर एक बाप की है तो कभी जिंदगी में तलाक का लफ्ज जुबान पे मत लाना। जब इस तरह की बात करोगे तो घर के अंदर एक बेहतरीन माहौल पैदा हो जाएगा और कोई तलाक का जिक्र नहीं करेगा। जब गुस्से में इंसान आता है, जहां गुस्सा आया, इंसान ने तलाक का लफ्ज अपनी जुबान से निकाल दिया और एक एक सांस में कई कई मर्तबा तलाक देता चला जाता है, फिर उसके बाद पछताता है, फिर कहता है मौलाना साहब मैं नशे में था, मेरे मुंह से निकल गई, क्या तलाक हो जाएगी? मेरा इमाम कहता है समंदर की तह के अंदर चला जाए और वहां जाके अपनी बीबी को तलाक दे दे, तब भी तलाक हो जाएगी, चाहे कोई सुनने वाला हो या ना हो। अगर उसने जुबान से तलाक दे दी है अपनी बीबी को तो तलाक हो जाएगी। याद रखो प्यारे मुसलमानों, ये तलाक ऐसा लफ्ज है, अल्लाह तबारक व तआला को ये लफ्ज बहुत ज्यादा नागवार है, अल्लाह को पसंद नहीं है। हजरात गिरामी, आओ निकाह नबी की सुन्नत है, मदीने वाले मुस्तफ़ा की सुन्नत है। जब हम निकाह करने खड़े होते हैं तो हमको चाहिए कि हम देखें कि हम जिस घर में रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं वो घर दीनदार है कि नहीं है, वो लड़की परहेजगार है कि नहीं है, नमाज पढ़ने वाली है कि नहीं है, अल्लाह और उसके रसूल से के फरमान पर अमल करने वाली है कि नहीं है। जब वो लड़की नमाज पढ़ने वाली होगी, कुरान की तिलावत करने वाली होगी, ऐसे घर से अपना रिश्ता जोड़ो, वहां से तुम निकाह का पैगाम भेजो, वहां निकाह हो गया। और जब वो फर्मा बरदार बीबी तुम्हारे घर में आएगी, शेख सादी फरमाते हैं अगर बुरी औरत बादशाह के घर में आ जाए तो उसे फकीर बना देती है, और परहेजगार औरत अगर फकीर के घर में आ जाए